हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राय एजुकेशन एकेडमी पे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप है। 1.1 कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमें पता है कि जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स के कलेक्शन को कहते हैं। सो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 1.2 कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर रूट एम इज़ अ नेचुरल नंबर। हमें पता है कि नंबर लाइन नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है। सो हमें ये भी पता है कि नेगेटिव नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 1.3 में कहा जा रहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने पहले पार्ट में देखा था कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका उल्टा स्टेटमेंट सही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये स्टेटमेंट सही है, बट एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. कहने का मतलब है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अगर नहीं तो एक एग्जांपल देने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम लोग देखें तो 2 हो गया, उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। 3 का भी स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, मगर 4 जो है वो उसका स्क्वायर रूट 2 होता है एंड 2 इज़ अ रैशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है एंड 4 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर हुआ। सिमिलरली 9 भी एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। वी नो दैट 5 कैन बी रिटन एज 4 + 1 का सम। सो रूट 5 कैन बी रिटन एज रूट ओवर 4 + 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है। सो ये जो स्टेटमेंट है रूट 5 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, जहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को दर्शाया जा रहा है जिसका लेंथ 2 यूनिट्स का है और हाइट 1 यूनिट का है। सो ये हाइपोटेन्यूज जो होगा इस ट्रायंगल का वो हमें रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन देगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाए। पहले हम एक नंबर लाइन पे OA लेंगे जिसका लेंथ 2 यूनिट्स का होगा एंड देन A के ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे AB जिसका लेंथ 1 यूनिट का होगा एंड देन O और B को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे OA इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। सो OB जो है हमारा वो रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन है। अब O को सेंटर में रख के एंड OB रेडियस लेकर हम लोग कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हमें OC देगा नंबर लाइन पे। सो OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है। स्क्वायर रूट स्पाइरल बेसिकली एक ऐसा स्पाइरल डिज़ाइन है जहाँ पे रूट 1 से लेकर सीरियली हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एंड रूट 2 रूट 3 रूट 4 इस हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते रहते हैं एंड ये एक स्पाइरल डिज़ाइन देता है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पे पहले हम लोग रूट 1 एक बेस लेंगे, फिर उस बेस के ऊपर हम लोग 1 यूनिट का हाइट ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा वो रूट 2 लेंथ का होगा। अब रूट 2 लेंथ के ऊपर से हम लोग एक 1 यूनिट का राइट एंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो अब हमारा जो नया हाइपोटेन्यूज होगा वो रूट 3 यूनिट्स का होगा। रूट 3 यूनिट का जो लाइन है उसके एंड पे अगर हम लोग एक 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर जो हमारा नया लाइन होगा वो रूट 4 यूनिट लंबा होगा। इस हिसाब से अगर हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे तो जो nth नंबर ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा रूट n देगा। ओके, सो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे।